अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर जो है फर्स्ट है 9th क्लास मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एंड इसमें हम लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व की थी। इसमें हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। पहले स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है कि डिटर्मिनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। कुछ हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट्स हम लेते हैं इस तरह का, आपको पता है कि डायगनल को मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, डायगनल को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप -1 इंटू ज़ीरो कर दें, दरम्यान में माइनस आएगा। ठीक है, 0 इंटू 1 कर दें तो ये ज़ीरो एंड ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो आ गया। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ गया मैट्रिक्स ए का। उसके बाद ये बी वाला हम सॉल्व करते हैं। बी वाले में हमने मेन डायगनल को मल्टीप्लाई करवाना है। 1 इंटू -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में -3 इंटू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये -2 -6 आ जाएगा, तो ये हमारे पास -8 बन जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया पहले दो पार्ट का। अब हम पार्ट 3 सॉल्व करते हैं जी। पार्ट 3 यहाँ पे ही मैं कर देता हूँ सॉल्व। पार्ट 3 हमारे पास दिया गया है जी 3 3 2 2। ठीक है जी, इसको हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 को मेन डायगनल को मल्टीप्लाई कराना है आपने 3 इंटू 2। इस तरह ब्रैकेट्स में अगर आप लिख के सॉल्व करेंगे तो जो है ना एरर का इम्कान कम होता है। अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो उस तरह गलती भी हो सकती है। इस तरह ये 3 आ जाएगा एंड ये 2। ठीक है जी, ये 6 -6 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया थर्ड पार्ट का। फोर्थ वन हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ वन हमारे पास है जी डी इक्वल टू 3214। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं इसको। मेन डायगनल को मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 4, दूसरी डायगनल को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 2, ये आ गया 12 -2 इक्वल टू 10। ये आपके पास आंसर आ गए 4 क्वेश्चन के। अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे पास 4 पार्ट सॉल्व हो गए। अब हमने सेकंड क्वेश्चन देखना है। आई एम सॉरी, ये हमारे पास जो है ना एक एंटिटी की मिस्टेक हुई है पार्ट ए में। यहाँ पे 2 है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, देन हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है जी, 2 एंड 2 1 आर 2 एंड हमारे पास ये भी आंसर -2। अब ये क्वेश्चन ठीक हो गया, सारे ये पार्ट्स ठीक हैं। अब तो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कि हमें दिए कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, उनको हमने चेक करना है कि कौन सा मैट्रिक्स सिंगुलर या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स का वो अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो ये सिंगुलर होगा। ठीक है, एंड अगर आपके पास मैट्रिक्स ज़ीरो की इक्वल नहीं आता, कोई रियल नंबर आता है 1 2 3 4 -2 -1 इस तरह, तो वो नॉन सिंगुलर होगा जी। ठीक है, तो ये इनकी डेफिनेशन होगी है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर की। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अपना। ए हमारे पास जो दिया गया है कि चेक करते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो यहाँ पे आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी। मेन डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करें, 4 दरम्यान में माइनस आएगा, उसके बाद दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 12 -12, तो ये ज़ीरो बन रहा है। डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो को इक्वल है, तो इसका मतलब है ए इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया ये। उसके बाद हम बी पार्ट देखते हैं कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। क्वेश्चन हमें दिया गया है सेकंड पार्ट में बी हमारे पास मैट्रिक्स है 4 1 3 2। इसको हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जी। डिटर्मिनेंट हम देखते हैं कि ज़ीरो की इक्वल आता है या नहीं आता। ज़ीरो की इक्वल आ गया तो वो सिंगुलर होगा, ना आया तो वो जो है ना मेन डायगोनल को हमने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दूसरी डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, ये 8 बन जाएगा -3। ये हमारे पास 5 आ गया, ये सॉरी बी है, बी हमारे पास 5 है, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो दिस मैट्रिक्स इज बी इज़ नॉन
सिंगुलर। ठीक है जी, बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन सी, पार्ट सी एंड डी आपके पास 1 एंड पार्ट 3 एंड 4 आपको दिए गए हैं। ये आपने खुद करने हैं दोनों। इसी तरह चेक करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाता है तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता तो वो मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 3 अपना। अब जी हमारे पास क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3 हमें दिया गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। हमने कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं हमें। पार्ट 1 मैंने लिखा है, मैट्रिक्स है हमारे पास -1 3 2 0। ठीक है जी, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला होता है जी हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर मैट्रिक्स एम हमारे पास है तो इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ एम डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, तो इधर से साफ ज़ाहिर है कि हमने इस मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल ये एम है या ए है, इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है और एडजॉइंट भी फाइंड करना है। यानी कि ये दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, उसके बाद हमें इनवर्स मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट से। और एक बात ये कि अगर आपने इनवर्स फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर होना है, यानी कि उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाता है तो वो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो, आपको पता है कि इन्फिनिटी होती है हमारे पास। ठीक है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये नॉन ज़ीरो होनी चाहिए डिवाइड के नीचे हमारे पास। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम मैट्रिक्स का इनवर्स का मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले हम मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं जो कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि ज़ीरो की इक्वल ना हो। ठीक है, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, -2 × 3, दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, ये 0 -6, देन ये हमारे पास -6 आ रहा है डिटर्मिनेंट, ये जो कि ज़ीरो को इक्वल नहीं है। तो ये हम हमारा आगे सॉल्व होगा क्वेश्चन। उसके बाद हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट का क्या मतलब होता है कि आपने मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है, -1 3 2 0, और एडजॉइंट ऑफ ए होता है हमारे पास मेन डायगोनल की एंटिटीज़ की आपस में जगह चेंज हो जाती है, और जो मेन डायगोनल नहीं है दूसरा डायगोनल है, यानी कि ये वाला डायगोनल है हमारे पास, इसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये दोनों प्लस में हमारे पास माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हमारे पास फाइंड होगी, एडजॉइंट भी एंड डिटर्मिनेंट भी। तो अब हमने इनवर्स फाइंड करना है। ये फार्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, ए का डिटर्मिनेंट। उसके बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखें आप, 0 -3 -2 -1 डिवाइडेड बाय -6 हो जाएगा। ठीक है जी, इसको आइडेंटिटी के नीचे डिवाइड कर दें -6 को, 0 डिवाइडेड बाई -6 -3 डिवाइडेड बाई -6 -2 डिवाइडेड बाई -6 -1 डिवाइडेड बाई -6, ये आपके पास बन जाएगा 0 -1 +1/2 1/3 एंड 1/6। ये आपके पास आ गया जी इनवर्स ऑफ ए। ये हमारे पास इनवर्स ऑफ ए आ गया। ठीक है जी, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। इसके बाद हम सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट हम सॉल्व करते हैं जी। सेकंड एंड थर्ड पार्ट हमारा जो है फर्स्ट पार्ट की तरह है, वो इजी है, हो जाएगा आपसे। हम पार्ट 4 सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, इसमें हमें मैट्रिक्स दिया गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा, तो इसमें डिवीजन में एंटिटीज़ हैं। हम जो है इसका पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, सॉल्व डिटर्मिनेंट लेते हैं डी का जी, -1/2 × 2, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -1 × 3/4। ठीक है जी, ये मल्टीप्लाई करके आपने सिंप्लीफिकेशन कर देनी है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, -3/4, देन ये आ जाएगा, ये 1 है, एलसीएम ले लें, 4 -3, तो ये आपके पास 1/4 डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया जी 1/4। उसके बाद हमने फाइंड करना है इसका कंजुगेट एडजॉइंट ऑफ डी इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से ही, मेन डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर देनी है, और जो मेन डायगोनल नहीं है उसके साइन चेंज कर देने, 3/4 × -1।
ये आपके पास एक आ गया। उसके बाद हमने ये यहाँ पे इन्वर्स फाइंड करना है। ठीक है, इन्वर्स हमारे पास फार्मूला में लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ डी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी यहाँ पे हम 2 माइनस 3/4 माइनस 1/2 दैन डिवाइडेड बाय 1/4। ठीक है जी, यहाँ पे डी का इन्वर्स ये हमारे पास आ जाएगी जी। इसे डिवाइड कर दें, 2 डिवाइडेड बाय 1/4 माइनस 3/4 डिवाइडेड बाय 1/4 एंड इसके बाद ये -1 डिवाइडेड बाय 1/4 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। ये चीज़ हमारे पास बन गई जी। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये 8 बन जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास जी 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो के -3 रह गया। ये 4 ऊपर जाएगा, -4 बन जाएगा। ये 1/2 बच जाएगा जी। ठीक है, ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 रह जाएगा। ये आपके पास इन्वर्स ऑफ डी आ गया। ये हमारे जो है ना एक फर्स्ट पार्ट एंड 4 पार्ट मैंने सॉल्व किया है। सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है जी। ये क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। अब जी क्वेश्चन 4 है हमारे पास। क्वेश्चन 4 में हमें 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं। ठीक है, और 2 ही हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि हमने चेक करने हैं, प्रूफ करने हैं। अब ये वाला पार्ट आपने सॉल्व करके या ये वाला लाना है या ये वाली चीज़ सॉल्व करके आपने ये वाली लानी है। ठीक है, मतलब इन तीनों में से कोई भी 2 आपस में या ये तीनों सॉल्व करें तो आपके पास आंसर सेम आना चाहिए, बेशक आप अलग अलग कर लें। हम ये सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है जी, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं, मैट्रिक्स ए लेके ए इक्वल टू हमारे पास है जी 1 4 2 6। एडजॉइंट होता है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए होता है जी मैट्रिक्स मेन डायगोनल की प्लेस चेंज कर दें एंड इन दोनों के आप नॉन जो मेन डायगोनल है आप उसका साइन चेंज कर दें, -2 -4। ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब इसके साथ आपने मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास बन जाएगा जी। यहाँ पे आप मैट्रिक्स लिखें 1 4 2 6। ठीक है, उसके बाद आप एडजॉइंट वाला लिखते हैं। ठीक है, 6 -2 -4 1। तो ये आपके पास आ जाएगा जी। मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम को 6 माइनस 6 प्लस माइनस प्लस माइनस -8 एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करें -2 +2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें 24 माइनस 20 24 24 इंटू -24। और यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करें सेकंड रो सेकंड कॉलम को, ये -8 + 6 आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ रहा है जी -2 0 0 -2। ठीक है जी, ये एक आंसर हमारे पास हो गया। उसके बाद हम सेकंड चीज़ सॉल्व करते हैं। यही एडजॉइंट हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, इसी को यूज़ करके पहले एडजॉइंट लिख लेते हैं। इस तरह ये पहले लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो ये आपके पास आ जाएगा जी। यहाँ पर मैं नीचे लिखता हूँ एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख लेते हैं -6 2 -4 1। उसके बाद आप मैट्रिक्स ए लिख लें 1 4 2 6। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें फर्स्ट कॉलम को 6 -8 एंड फर्स्ट और सेकंड कॉलम को 12 -12। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को ये जी यहाँ से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -4 + 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -8 + 6। तो ये आपके पास आ जाएगा जी -2 0 0 -2। ठीक है, अब ये आप दे सकते हैं, ये दोनों इक्वल आ गए। अब थर्ड वाली भी हमने सॉल्व करनी है प्रॉपर्टी। ठीक है,
में हमारे पास दिया गया है जी, सबसे पहले हमने ये चीज़ लिख लेते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड टू आई, ये आई होता है फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 1.1 में। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है जी कि मेन डायगोनल में 1 1 हो, उसके अलावा अबव द डायगोनल एंड बिलो द मेन डायगोनल हमारे पास सारी एंटिटी ज़ीरो हों, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट आपको पता है हमने लेना है, पहले मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 4 2 6, इसका डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 6 माइनस ये 8, ये हमारे पास -2 आ गया। ठीक है जी, अब इसके साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड टू आई मैं लिख देता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब -2 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लिख के इसके साथ 0 0 1, इसको मल्टीप्लाई आप करें तो ये आपके पास -2 0 0 -2 आ जाएगा। ये भी जो है हमारे पास इसके और इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, सो ये तीनों चीज़ें हमारी इक्वल हैं, तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई है जो हमारा दिया गया था थ्योरम, या जो है इनइक्वालिटी ये हमारे पास होल्ड करती है, वेरीफाई करता है ये। ठीक है, अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास दिए गए हैं जी, बी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है और उसको बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए, यानी कि हमारे पास 1 0 0 1 आना चाहिए। ठीक है जी, या आप पहले बी का इन्वर्स फाइंड करें, देन उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स बी के साथ, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये हम चेक करते हैं। इसमें क्वेश्चन में हमें दिया गया है सॉल्व, हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लेते हैं एक बार। मैट्रिक्स हमारे पास 3 2 -1 -2 है, तो हमारे पास अब अगर हम ये सॉल्व करें या ये सॉल्व करें तो हमारे पास अननोन चीज़ हमारे पास है बी का इन्वर्स। तो इन्वर्स हम फाइंड करते हैं, इन्वर्स का फार्मूला आपको पता होता है कि बी का इन्वर्स हमने फाइंड करना है तो एडजॉइंट ऑफ बी हमने लेना है, देन बी का डिटर्मिनेंट भी लेना है। तो हम पहले बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, फिर एडजॉइंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं जी, 3 इंटू -2 मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये -6 + 2 आ जाता है, तो ये -4 आता है आपके पास। ठीक है जी, क्योंकि ये -2 इंटू 3 ये -6 हो जाएगा, ये -2 होगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये -4 हो गया, ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। उसके बाद हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपके पास होता है जी मैन डायगोनल की प्लेस चेंज कर दें और नॉन मैन डायगोनल के, जो मैन डायगोनल नहीं है उसके निशान चेंज कर दें, आप साइन चेंज कर दें, तो ये आपके पास बन जाता है इस तरह। देन आपने इन्वर्स फाइंड करना है जी, मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, बल्कि ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है, इसको फॉलो करें, ऊपर ये चीज़ रहने दें, -2 1 3। ठीक है जी, ये आपके पास है। देन इसके नीचे आपने डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास बन जाएगा जी -2 -4 1 बाय -4 -2 बाय -4 3 -4, तो ये आपके पास आ जाएगा जी बी का इन्वर्स इक्वल टू, ये आपके पास आ रहा है जी, ये कट जाएगा 1/2, ये आपके पास -1/4 एंड ये आपके पास 1/2 एंड ये -3/4, यह आपके पास इन्वर्स आ गया। अब इसको आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है जी मैन पी के साथ, तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। अब जी हम यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं रिमेनिंग पार्ट अपना। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें एक मैट्रिक्स बी जो कि है 3 2 -1 -2, देन आप इसके बाद यहाँ पे लिख लें अपना इन्वर्स ऑफ बी। ठीक है जी, 1/2 1/2 -1/4, देन यहाँ पे -3/4, ये आपके पास आ गया। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करना है आपने, तो आपके पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। मल्टीप्लाई हम करते हैं जी, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2
प्लस माइनस, ये माइनस आ जाएगा -1/-2। ठीक है जी, ये आपके पास बन गई कुछ इस तरह। उसके बाद आपके पास आता है जी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आपके पास -3/4 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगी, प्लस आपके पास आ जाएगा जी 3/4। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे हमने सॉल्व करना है जी। बाद फर्स्ट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2/2 -2/2 आ जाएगा। देन ये -2/4 माइनस माइनस प्लस 6/4। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया।